Dear students, today our topic is function of respiratory system. Functions means contributing to a larger action or operate या पर्पस भी बोलते हैं ऑफ रेस्पिरेटरी इट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस सिस्टम्स methods or procedures. The function or process of respiratory system is divided into two parts. One is called internal respiration and other is called external respirations. तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड है. एक हिस्से को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशंस और दूसरे को कहते हैं हम इंटरनल्स. मीन इट प्लेज ए मेजर रोल इन ब्रीथिंग एज इट कंट्रैक्शंस increases the volume of the thorax and so inflates the lungs. And other part is called external respiration. Externals होता है exchange of gases between the external environment. With the inhalations of oxygen, certain chemical changes take place. जैसे ही हम ऑक्सीजन को inhale करते हैं, means the action of inhaling breathing, there is a chemical changes. Chemical changes occurs when a substance combines with another to form a new substance. That is called a chemical change. That takes place and the waste products are formed. जब ये chemical change उसमें होती है जब हम inhalations of oxygen करते हैं और waste products जो है वो formed होते हैं. Formed means organized in the way of living matter. Then the exhalations of waste products take place. तब जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, टेक प्लेस लेते हैं. The process of inhalations of oxygen and exhalations of carbon dioxide plus water is known as a respiratory systems. ये जो process है exhalations means the process or the actions gas produced at the end of the exhalations from deep within the lungs. तो उस चीज़ को जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसके साथ साथ क्या है वाटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए रेस्पिरेटरी प्रोसेस. ड्यूरिंग इनहेलेशंस द डायाफ्राम moves down the ribs and thus the volume inside increases. जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम मीन्स डायफ्राम्स होता है इट प्लेज ए मेजर रोल इन ब्रीथिंग एज इट कंट्रैक्शंस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थ्रोक्स एंड सो इन्फ्लेट्स द लंग्स. तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो हैं, रिब्स मीन्स इट इज ए प्रोटेक्शन ऑफ थ्रोसिस कैविटी एंड इट्स ऑर्गन्स. तो ये जो रिब्स जो हैं वो एक कैविटी का काम करते हैं, केस का काम करते हैं लंग्स के लिए. एंड द वॉल्यूम इनसाइड इंक्रीजेस. तब क्या होता है जो रिब्स जो हैं वो मूव्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ लोअर फिजिकल पोजीशन में चले जाते हैं और उसकी वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, तो उसकी सांस लेने की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है. दिस रिजल्ट इन डिक्रीज्ड प्रेशर एंड द एयर रशेस इन थ्रू द नेसल chambers into the blood and transfer to each and every of the body where the oxygen is used up to burn the food and to produce energy. इस रिजल्ट से, रिजल्ट मीन्स अफेक्ट, इस इफेक्ट से क्या होता है डिक्रीज्ड प्रेशर, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. द एक्शन ऑफ प्रेशर मीन्स एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एयर रशेज, और जो एयर है मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस हैं, रशेज टू मूव फॉरवर्ड वो आगे की तरफ जाती हैं टू नेसल चैम्बर्स. नेसल मीन्स रिलेटिंग टू नोज, चैम्बर होता है कैविटी, उस कैविटी में नोज की कैविटी में जाते हैं इनटू द ब्लड और वहाँ से ब्लड की तरफ एंड ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी सेल, और वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है मीन शिफ्ट होती है एवरी जितने भी हमारे शरीर के सेल हैं उस शरीर में
के सेल के पास जाती है। वेयर द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, वहाँ ऑक्सीजन क्या करती है, टू वर्न द फूड एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। वर्न होता है द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग बाय हीट, और उस से जो फूड को जब कंज्यूम होती है, हीट होती है, तब वहाँ से क्या होती है, तैयार होती है एनर्जी, तैयार होती है, मीन्स बीइंग ए एक्टिव। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड विच इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द सिस्टम, जो हमारे लंग्स सिस्टम से, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो हम सांस छोड़ते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। During rest, we breathe approximately 16 times in a minute. जब हम rest means when our body free from activity, जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो approximately means near about 16 टाइम्स इन ए मिनट, हम 16 टाइम्स इन ए मिनट जो है वो ब्रीथ करते हैं, मीन सांस लेते हैं। वी इनहेल अबाउट 500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर ऑफ एयर इन ईच ब्रीथ। हर सांस में हम कम से कम 500 मिलीलीटर से लेकर 3000 मिलीलीटर तक एयर जो है वो लेते हैं, मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस जो है वो लेते हैं। इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, अगर हमारे शरीर में CO2 जो है वो उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी इन द ब्लड में, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज्ड, तब हमें क्या होगा, सांस लेने की जो है वो उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग होता, रेस्पिरेटरी रेट इज द रेट एट विच ब्रीथिंग अकर्स, वो कितनी तेजी से हमें फिर वो सांस जो है वो लेनी पड़ेगी। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द टिश्यूज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जो है वो कैरी होती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट रीचेस द टिश्यूज, वो टिश्यूज की तरफ जाता है। टिश्यूज मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस टुगेदर, वेयर ऑक्सीजन गेट्स यूज ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शंस, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शंस मीन्स वहाँ पर जो एनर्जी जो है वो पैदा होती है। दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, तो उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं, विच इज कैरिड बाय द ब्लड, जो कैरिड बाय द ब्लड, जो ब्लड के साथ जाती है टू द लंग्स, वो लंग्स के पास, फॉर प्यूरिफिकेशंस मीन्स रिमूव द